हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एक्चुअली में है क्या, इसका जो मेन मोटिव है वो न्यूरॉन के फंक्शन को समझाना है, नर्वस सिस्टम को समझाना है, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर नर्वस सिस्टम वर्क करता है, नर्वस सिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलके बना है, कैसे हमारे इम्पल्स नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। आज के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें ये देखेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों पढ़ना है, कौन से सिस्टम हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद सिस्टम को देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम, और लास्ट है हमारे पास न्यूरॉन। तो देखो यहाँ पे एक चीज ये डिस्कस की करनी चाहूंगी कि हमने पढ़ा था हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, काफी सारे सिस्टम वर्क करते हैं जिससे एक ह्यूमन बींग का जो होता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी तरीके के सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। तो जो हमारा पिछला चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसमें हम ऑलरेडी अपने 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, थर्ड है हमारे पास इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ इज लिम्फेटिक सिस्टम, फिफ्थ इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, नाउ सिक्स्थ इज nervous system, seventh is endocrine system, एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने सिस्टम प्रेजेंट है? 8 सिस्टम प्रेजेंट है, जिसका पर्टिकुलर अपना अपना एक वर्क है। अगर हम यहाँ पे इनके वर्क के बारे में समझे, हर एक सिस्टम का क्या क्या काम है, कैसे वो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करते हैं, तो देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व है फूड की डाइजेशन के लिए, किस तरीके से फूड का डाइजेशन होगा, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया, गैसेस का एक्सचेंज हो गया लंग्स के थ्रू, जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ताकि हमारा फूड हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, या फिर जो भी हमारा इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको हम बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सके। फोर्थ है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इतना सब ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम वर्क करने के बाद जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यानी यूरिन वगैरह जो हमारा बनता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम, जिसमें हम न्यूरॉन के फंक्शन के थ्रू समझेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी किसी चीज के लिए कंट्रोल कर पाती है, और किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। तो आज के जो लेक्चर है वो हमारा नर्वस सिस्टम के ऊपर बेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमें काफी तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। एडोलसेंस के टाइम पे जब प्यूबर्टी की एज आती है तो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में चेंज आते हैं। तो हार्मोन के पूरे सिस्टम को हम पढ़ेंगे अपने इस एंडोक्राइन सिस्टम में। तो इस चैप्टर में हमारे पास 2 सिस्टम इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। और जो लास्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, वो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला। तो टोटल हमारे पास जितने सिस्टम है हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हमारे 4 सिस्टम कंप्लीट हो गए हैं, जो लास्ट के 5 सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा इस चैप्टर में हो जाएगा,
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगा। तो अब हम एक-एक करके पहले नर्वस सिस्टम को समझेंगे, देन एंडोक्राइन सिस्टम को समझेंगे, ताकि हमारे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर फिनिश हो जाए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है? All the living organisms respond and react to changes in the environment around them। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा होता है? नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। अब वो चेंजेस कैसे हैं? जैसे कि द चेंजेस इन द environment टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, वो चेंजेस जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टिमुलाई। जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ये सारे क्या हैं? ये हमारे ऐसे रिएक्ट ऐसे स्टिमुलाई है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट बोला क्या है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन अ डिफरेंट मैनर। जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो दोनों स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग अपने अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन दोनों के जो रिस्पॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। एनिमल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा किसी भी स्टिमुलाई के लिए, और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या क्या सिस्टम्स हैं एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? तो क्या बोला गया है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स के अंदर, वो दो मेन सिस्टम की वजह से होता है। वो कौन कौन से सिस्टम है? पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए कितने सिस्टम इन्वॉल्व है? दो सिस्टम इन्वॉल्व है। कौन कौन से? पहला इसमें हमारा नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम होता क्या है? और दूसरा है हमारा इसमें एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारे सारे न्यूरॉन्स आते हैं, मींस एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन। यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स परफॉर्म करेंगे फंक्शंस को, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे सारे एसोसिएटेड होते हैं हॉर्मोन्स, यानी एंडोक्राइन सिस्टम एसोसिएटेड विथ हॉर्मोन्स। तो ये हो गई हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम जो हमें पढ़ने हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइड है कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। एक है हमारा इसमें सीएनएस और एक है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पीएनएस। सीएनएस क्या है? सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो
ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सीएनएस और पीएनएस में। सीएनएस में हमारे 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है इसमें ब्रेन और सेकंड है हमारा इसमें स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में हमारे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो नर्व्स हैं ये 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक है हमारी क्रेनियल नर्व्स और दूसरी है हमारी इसमें स्पाइनल नर्व्स। अब ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कौन सी है, तो ऐसी नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन से अटैच होती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और ऐसी नर्व्स जो हमारी डायरेक्ट किससे एसोसिएट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, उसे हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। नर्व्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ ब्रेन। जो हमारे क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो टोटल 12 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, और अगर स्पाइनल नर्व्स की बात की जाए यानी नर्व्स एसोसिएटेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करेंगी, स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट होंगी। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल कितनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, 31 पेयर्स। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिवाइड करा है 2 पार्ट में, कौन सा, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब पूरा नर्वस सिस्टम जो बॉडी के सेंटर से जाए। देखो अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं पिक्चर, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ब्रेन प्रेजेंट होगा ह्यूमन बींग्स के, और उसी ब्रेन से पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे क्या जाता है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई होगी, ये नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के एकदम सेंटर पे। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सीएनएस बोलते हैं। और बाकी जो हमारा नर्व्स पेरिफेरी पे होगा उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पीएनएस बोलेंगे। क्योंकि देखो जो ब्रेन है उसमें से काफी सारी क्या निकलेंगी, नर्व्स निकलेंगी, तो वो हो गई क्रेनियल नर्व्स। इसी तरीके से ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से काफी तरीके की नर्व्स निकलेंगी, वो हो जाएगी हमारी स्पाइनल नर्व्स। मतलब जो सेंटर में हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंटर के जो साइड्स में हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है उसे बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी वजह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी क्या आती हैं, नर्व्स आती हैं, जिसमें 2 नर्व्स हैं हमारी, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलेंगी, स्पाइनल नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। उसके बाद इनकी नंबरिंग बता रखी है कि क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 पेयर प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो टोटल 31 पेयर्स ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्म्स है उनको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है स्टिमुलस। स्टिमुलस, ठीक है, एनी द चेंज फैक्टर और एजेंट विच कॉजेज अ चेंज इन एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ये ऐसा फैक्टर होता है या ऐसा एजेंट होता है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटी पे, उसके बिहेवियर पे क्या आ जाता है, चेंज। अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, यहाँ पे ये क्या है, सन, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है। अब इस सन से धूप लग रही है, हीट मिल रही है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कर लेगा, अम्ब्रेला को ओपन कर लेगा। तो उसने क्या करा, बाहर हीट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज लाया। तो यहाँ पे वो जो हीट है वो क्या है, वो है हमारा स्टिमुलाई, मतलब जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पे या एक्टिविटी पे चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इफेक्टर। इफेक्टर आर टिश्यूज, ग्लैंड्स और मसल्स विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस रिसीव्ड। इफेक्टर्स हमारे वो होते हैं
जैसे कि टिश्यूज हो गए, ग्लैंड्स हो गई या मसल्स हो गई, जो स्टिमुलस को रिसीव्ड होने के अगेंस्ट में एक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हीट आई, सन से हीट मिली, तो हीट मिलते ही जो इस ऑर्गेनिज्म की हाथ की मसल्स हैं, उसने क्या करा, अम्ब्रेला को ओपन करा और उससे अपने आप को हीट से बचाया। तो मसल्स ने वहां पे वर्क करा, हमारे टिश्यूज वहां वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इफेक्टर। मतलब टिश्यूज, ग्लैंड या मसल्स जो स्टिमुलस के एक्ट के अपोजिट में एक्ट करे उसे बोलते हैं इफेक्टर। और रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म। रिस्पॉन्स हमारी एक रिएक्शन है जो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमें लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमने जो छतरी को ओपन किया, अम्ब्रेला ओपन हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। तो देखो, रिसेप्टर्स को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, एक गरम बर्तन है जिसमें से हीट रिलीज हो रही है। अब जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म इस हीट वाले बर्तन को टच करेगा, तो टच करते ही उसकी जो यहाँ फिंगर के टिप्स होंगी, उसमें वहां पे वो फील होगा कि वो कैसा है, गरम है। तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां हमारा बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, गरम। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, receptors are the specialized tips of the nerve fibers that collect the information to be conducted by the nerves। जो हमारे रिसेप्टर हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टिप्स में, जो हमारे स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर्स होते हैं उनके टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको कंडक्ट करेंगे नर्व्स पे, जिसके दौरान हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब देखो, इसी पिक्चर से हमारे पास सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रिसेप्टर्स क्या था, जिससे ये सेंसेशन हुई कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है, जिसमें ये हीट क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा स्टिमुलस। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था इफेक्टर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, मसल्स प्रेजेंट होंगी। ये मसल्स क्या करेंगी, अपने आप को, ये जो हाथ अभी स्ट्रेट है इसको हीट वाले पैन को टच कर रहा है, जैसे ही उसे फील होगा कि वो गर्म है, ये हाथ हमारा पीछे की तरफ बाउंड हो जाएगा, मतलब ये पीछे मुड़ जाएगा ताकि उसको गर्म सेंसेशन ना हो। तो यहाँ पे मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हम हाथ हटाएंगे तो वहां पे इसे कहेंगे इफेक्टर। और जो भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ पर हाथ में मूवमेंट हुई है, मतलब पहले हाथ स्ट्रेट था, लेकिन जैसे ही उसे गर्म सेंसेशन हुई हीट का, उसने अपने हाथ को तेजी से हटाया, जो हमारा वहां पे ये रिएक्शन कहलाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे स्टिमुलस, इफेक्टर, रिसेप्टर और रिस्पॉन्स क्लियर है। अब देखो, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें रिसेप्टर्स काफी तरीके के प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गन है उसमें हमें रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो देखो, टोटल कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5। कौन कौन से, एक है हमारा आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। इन सेंस ऑर्गन्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और कंडक्ट करा देंगे नर्व्स पे, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो नर्व्स के थ्रू आगे फर्दर प्रोसीड हो सके। अब अगर मैं यहाँ पे रिसेप्टर्स की बात करूं, तो टोटल हमारे पास 5 तरीके के रिसेप्टर्स 6 प्रेजेंट हैं। सबसे पहला हमारे पास है इसमें फोटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। थर्ड है हमारे पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स। फोर्थ है इसमें थर्मो रिसेप्टर्स। फिफ्थ है हमारे पास इसमें फिनो रिसेप्टर्स।
एंड लास्ट है हमारे पास इसमें नोसिसो रिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स, ये क्या है, हमारे टोटल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है किसके पास, सेंस ऑर्गन्स के पास। अब हम एक एक करके इन रिसेप्टर्स के फंक्शंस को और लोकेशंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, फोनो रिसेप्टर्स। दीज आर प्रेजेंट इन इनर ईयर। इनर ईयर, ये हमारे ईयर के ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, द मेन फंक्शन आर हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी को बैलेंस करने का और सुनने का काम कौन से रिसेप्टर का है, फोनो रिसेप्टर्स का। इसको फिनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिसेप्टर। वहीं अगर हम सेकंड रिसेप्टर की बात करें तो सेकंड है हमारा इसमें फोटो रिसेप्टर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आई के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आई में प्रेजेंट है तो ये देखने का काम करेगा, यानी दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस। जो भी हमारे स्टिमुलस हैं उसको विजुअल करने का, देखने का काम किसका है, फोटो रिसेप्टर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें थर्मो रिसेप्टर। ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर बॉडी के अंदर पेन, टच, हीट, इन सबके स्टिमुलस को रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके को हमारी बॉडी के अंदर इस जो हमारा पेन है, टच है या हीट है, वो कौन से रिसेप्टर की वजह से पता चलेगा, थर्मो रिसेप्टर की वजह से। और साथ ही साथ दीज रिसेप्टर्स आर आल्सो नोन एज थर्मो रिसेप्टर्स। और इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स में एक यहाँ पे पॉइंट ये है, जो रिसेप्टर पेन को पता है, जिससे हम वो रिसेप्टर जिससे पेन पता चले उसी को हम क्या बोलते हैं, नोसिसेप्टर्स बोलते हैं। तो थर्मोरिसेप्टर हो गया टच का और हमारे टेम्परेचर का, कोल्ड हीट का। वहीं अगर हम पेन की बात करें तो पेन के लिए हमारा कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, नोसिसेप्टर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये नोज में प्रेजेंट होते हैं। तो नोज का काम क्या होता है, चीजों की खुशबू लेना, स्मेल करना। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करेंगे, स्मेल को रिसीव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर तुम्हारे टंग में प्रेजेंट होंगे, जो टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड लास्ट है नोसिसेप्टर, वही ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो स्किन में प्रेजेंट होता है, जो पेन को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये हो गए हमारे टोटल कितने रिसेप्टर, 6 रिसेप्टर्स विथ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने रिसेप्टर्स डिस्कस कर लिए, नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है। तो जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, ये न्यूरॉन से मिलके कौन सा टिश्यू बनेगा, न्यूरॉन सेल से या नर्व सेल से मिलके बनेगा हमारा इसमें नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के मिलने से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे 3 पार्ट इन्वॉल्व है। सबसे पहला है इसमें ब्रेन, सेकंड है हमारा इसमें स्पाइनल कॉर्ड, और थर्ड है हमारा इसमें नर्व्स। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे नर्व सेल के बारे में, नर्व सेल क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूरॉन यानी
नर्व सेल के बारे में। ये ऑलरेडी हम क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा पूरा इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अगर नर्व सेल के बारे में बोली जाए, ये हमारी एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है। न्यूरॉन जो है एक हमारी हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जो क्या करती है, जो रिस्पॉन्सिबल करती है, ट्रांसमिशन करती है सिग्नल्स को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जो भी हमारा ट्रांसमिशन होगा, जो भी सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे, वो किसकी वजह से जाएंगे? न्यूरॉन यानी नर्व सेल की वजह से। ये इसकी लेंथ कितनी होती है? ये 1 मीटर लॉन्ग होती है, प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है नर्व सेल के बारे में, ये लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, यानी लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा नर्व सेल में, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ पे हमारे पास नर्व सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछा जाता है कि नर्व सेल के ऊपर हमें ओवरव्यू देना है, तो उसमें बस इतना लिखना है कि जो न्यूरॉन है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सिग्नल के ट्रांसमिशन को, कहाँ पे? एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। ये 1 मीटर लंबी सेल होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर और लॉन्गेस्ट सेल होती है, जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई अभी नर्व सेल के बारे में बात। अब हम पहले इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इसके पार्ट्स को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि किस तरीके से सिग्नल हमारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में है, न्यूरॉन का एक प्रेजेंट होता है बीच में, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे हमारे बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। देखो, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसमें लेबलिंग करें न्यूरॉन की, तो ये जो हमारा सेंटर में प्रेजेंट है, ये होता है हमारा न्यूरॉन का न्यूक्लियस। उसके बाद जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं
डेंड्राइट्स। देन डेंड्राइट्स के बाद जो हमारा इस न्यूक्लियस और डेंड्राइट्स के रीजन के अंदर लिक्विड फिल होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस वाला रीजन है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारी न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी या फिर इसका दूसरा नाम है सोमा। क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसे साइटोन, सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं। उसके बाद ये आता है हमारा एक्सोन वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये जो हमारी क्यूब्स प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। देन माइलिन शीथ के बाद दो माइलिन शीथ्स के बीच में ये जो हमारा गैप प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ये होती है हमारी साइनेप्टिक नोब, और इस पार्ट को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, यानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है ये होगा हमारा नर्व एंडिंग या फिर एक्सोनल एंड। तो ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का, जिसमें हमने इसकी लेबलिंग की है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, कैसे हमारे जो सिग्नल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाते हैं। तो देखो होता क्या है, न्यूरॉन्स के अंदर हमारे जो सिग्नल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर सिग्नल ड्रॉ करूं तो जो डेंड्राइट्स हैं वो सिग्नल को रिसीव करेंगे। सिग्नल किसके थ्रू रिसीव हुए, डेंड्राइट्स के थ्रू। ये सिग्नल जो है वो डेंड्राइट से साइटोप्लाज्म यानी सेल बॉडी से होते हुए कहाँ जाएंगे, एक्सोन पर जाएंगे। एक्सोन वाले रीजन पर अगर माइलिनेटेड शीट है तो वो क्या करते हैं, वो जंप करके माइलिनेटेड शीट से होते हुए कहाँ जाते हैं, एक्सोनल एंड पे जाते हैं। फिर ये एक्सोनल एंड जो हमारा वो है सिग्नल है उसे दोबारा से रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां से ये सिग्नल दोबारा रिसीव कर लिया जाता है। तो माइलिनेटेड शीट वाला जो हमारा वो होता है न्यूरॉन, उसमें हमारा जो सिग्नल है वो किस फॉर्म में जाता है, जंपिंग के फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रेट जाने के कंपैरिजन में जो न्यूरॉन के अंदर सिग्नल है वो जंप करके माइलिनेटेड शीट यानी नोड ऑफ रेनवियर में प्रेजेंट हो करके वो एक्सोन से ट्रांसमिट होके कहाँ तक जाता है, साइनेप्टिक नोब। देन साइनेप्टिक नोब फिर से वो सिग्नल को बाहर रिलीज आउट करते हैं, जिससे जो दूसरा न्यूरॉन है वो डेंड्राइट से कलेक्ट करता है। तो ये हमारा कौन सा न्यूरॉन था, ये था हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन, क्योंकि इसके ऊपर कैसी शीट प्रेजेंट है, माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी इस न्यूरॉन में क्या होगा, माइलिन शीट एब्सेंट होगी, तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन विदाउट कवरिंग ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट की कवरिंग के बिना जो हमारा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो यहाँ पे एक चीज और पॉइंट हैगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल एट साइनेप्स। जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कहाँ पे, साइनेप्स पे। तो अब पहले हम यहाँ पे इसके डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स के अंदर।
ये हमारा कौन सा न्यूरॉन है? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी यहाँ पे जो माइलिन शीट प्रेजेंट थी, माइलिन शीट हमारी ये प्रेजेंट थी, लेकिन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में हमें माइलिन शीट देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब इस कंडीशन में होगा क्या? जो हमारा स्टिमुलस है, यहाँ पे स्टिमुलस आया किससे? डेंड्राइट से, यानी सिग्नल जो है वो कहाँ पर आया? डेंड्राइट्स पे आया। जैसे ही डेंड्राइट्स पे सिग्नल आता है, वो कौन सा सिग्नल होता है? वो होता है हमारा इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल signal is initiated at डेंड्राइट। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ पर आया? डेंड्राइट पे आया। देन वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डेंड्राइट से एक्सोन, एक्सोन से होते हुए कहाँ पर आएगा? साइनेप्टिक नॉब पे आएगा। तो ये साइनेप्टिक नॉब क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाहर रिमूव आउट कर देगा। फिर यहाँ से हमारा एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा। तो दो न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो साइनेप्टिक नॉब है, ये जो यहाँ पर हमारी क्या थी? साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब क्या करती है? ये रिलीज करती है केमिकल को। और वो केमिकल का नाम क्या है? उसका नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये जो हमारा साइनेप्टिक नॉब क्या करता है? केमिकल को रिलीज करता है। यही हेल्प करेगा नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को, यानी हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है। तो देखो हुआ क्या? सिग्नल जो डेंड्राइट था वहां पे कौन सा सिग्नल आया? हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ पे जो हमारे डेंड्राइट्स पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो एक्सोन से होते हुए कहाँ आएगा? साइनेप्टिक नोब पे। साइनेप्टिक नोब क्या करेगा? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाहर जो साइनेप्स है गैप में रिलीज करेगा। और साइनेप्टिक नोब अपने अंदर से एक केमिकल को रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरो। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल लें न्यूरो ट्रांसमीटर के, तो कुछ एग्जांपल में सबसे पहला हमारे पास इसमें नाम है डोपामाइन एंड गाबा। ये दो ऐसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। और एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूंगी कि जो साइनेप्स है वो ऐसा रीजन है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किसमें चेंज हो जा रहा है? केमिकल सिग्नल में चेंज हो रहा है। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कहाँ चेंज होता है? साइनेप्स में। क्यों? क्योंकि साइनेप्टिक नोब अपने अंदर से वहां पे केमिकल को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है। और वहां पे से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो हमारे नर्व इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन होता है। अब यहाँ पे हम नर्व इम्पल्स के बारे में बात करें कि नर्व इम्पल्स होता क्या है। तो देखो, नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स हमारी वेव है किसकी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल की। नर्व इम्पल्सेस आर वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। जो हमारा नर्व इम्पल्स है वो वेव है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स की, जो कैरी आउट होती है पूरी नर्व्स के अंदर, कैरिड अलोंग नर्व्स और न्यूरॉन्स। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं नर्व इम्पल्स को ड्रॉ करूं तो होगा क्या? जो डेंड्राइट्स थे,
डेंड्राइट्स ने क्या करे, बाहर से जो सिग्नल लिए वो किसमें चेंज हो गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, स्टिमुलस आया या फिर हमारा यहाँ पे क्या आया, सिग्नल आया, डेंड्राइट्स के अंदर किस में चेंज हो गए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होते ही डेंड्राइट्स ने वो सिग्नल कहाँ ट्रांसफर कर दिए, साइनेप्टिक नॉब पे। साइनेप्टिक नॉब में होगा क्या, ये जो हमारी साइनेप्टिक नॉब है वो रिलीज करेगा केमिकल को, जिसकी वजह से ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किसमें चेंज हो जाएगा, केमिकल सिग्नल में। और कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा, यहाँ पे देखो एक और डेंड्राइट प्रेजेंट है, दूसरा न्यूरॉन भी तो होगा साथ में। तो ये जो हमारा डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस हमारा एक तरीके का केमिकल सिग्नल है। तो डेंड्राइट हमेशा कौन सा सिग्नल लेगा, केमिकल सिग्नल लेगा, लेकिन जैसे ही वो केमिकल सिग्नल डेंड्राइट्स में जाता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन साइनेप्टिक नॉब पे आएगा, साइनेप्टिक नॉब से जैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइनेप्स यानी न्यूरॉन नंबर 1 और न्यूरॉन नंबर 2 के बीच का जो गैप होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, उस गैप को बोलते हैं हम साइनेप्स। तो साइनेप्टिक नॉब में जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, साइनेप्टिक नॉब केमिकल को रिलीज करेगा और साइनेप्स के अंदर ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें चेंज हो जाएगा, केमिकल सिग्नल में, ताकि उसे फिर से दूसरा वाला डेंड्राइट अपने अंदर कैरी कर सके। और इसी वेव को इलेक्ट्रिकल केमिकल जो हमारी ये इलेक्ट्रिकल केमिकल वेव बन रही है, इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और अगर हम इसमें नर्व इम्पल्स के सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है वो तभी से इनिशिएट हो जाता है जब से उसे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, रिस्पॉन्ड मिलता है। नर्व इम्पल्स आर इनिशिएटेड as receptor cells as a result of stimuli from the environment। तो जो नर्व इम्पल्स है वो कब से इनिशिएट हो जाता है, जैसे उसे स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड मिलता है तभी से हमारा नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगा, जिसमें हमारी वेव बनेगी किसकी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इम्पल्स की और सिग्नल्स की। और इसी पूरे वेव फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। अब हो गई नर्व इम्पल्स के बारे में बात। अब हम एक्चुअल में डिस्कस करते हैं कि ये जो नर्व इम्पल्स है, देखो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में तो समझा दिया, लेकिन इसको पॉइंट्स में अगर मेंशन करें तो अब हम पूरे नर्व इम्पल्स किस तरीके से बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसफर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ एग्जैक्टली डू these signals pass through and between the neurons। किस तरीके से ये जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स को पास आउट करते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट में क्या होगा, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द डेंड्राइट टिप्स। जो हमारी डेंड्राइट की टिप्स हैं वो क्या करेगी, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो जो हमारी इंफॉर्मेशन यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो सेट है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, यानी द केमिकल रिएक्शन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आई डेंड्राइट के टिप से, वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होंगे डेंड्राइट टू सेल बॉडी, देन इलेक्ट्रिकल
impulse pass from dendrite to the cell body। अब क्या होगा, वो डेंड्राइट से कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी पे, देन सेल बॉडी पास करेगी उसको एक्सोन पे, देन passes from cell body to through the axon। अब वो एक्सोन से पास आउट होगा कहाँ पर, हमारा साइनेप्टिक नोब पर, reaches nerve ending at the end of एक्सोन। एक्सोन पे पहुंचते ही जो हमारा इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट्स ऑफ signals called neurotransmitter neurotransmitted across the synapse, then this again passes as electrical signals in the next dendrite एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा नर्व इम्पल्स का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट की डिस्कस करा, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से सिग्नल पास होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, यानी हाउ एग्जैक्टली डू दीज सिग्नल्स पास थ्रू बिटवीन द न्यूरॉन्स। ये जो हमारे सिग्नल्स है वो कैसे न्यूरॉन्स के बीच में ट्रांसफर होते हैं, किस तरीके से वो हमारे ट्रांसमिट होते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द डेंड्राइट टिप्स। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो डेंड्राइट टिप्स के थ्रू कलेक्ट होगी। कलेक्ट होने के बाद जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो केमिकल रिएक्शन है, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रेजेंट होंगे। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो पास होंगे डेंड्राइट से सेल बॉडी में, यानी जो हमने डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कनेक्ट की थी न्यूरॉन ने, वो डेंड्राइट से कहाँ चली गई, सेल बॉडी में। देन सेल बॉडी से वो कहाँ पास आउट हो जाएंगे, एक्सोन पर। जैसे ही वो एक्सोन से पास आउट होंगे, एक्सोन पे वहां कहाँ पहुंच गए, नर्व के एंड पर पहुंचे, यानी नर्व सेल की जहाँ एंडिंग थी वहां पहुंचे। जो साइनेप्टिक नोब है वो अपने अंदर से केमिकल रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर, जो साइनेप्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को किसमें चेंज कर देगा, केमिकल इंपल्स में। वो फिर वो केमिकल इंपल्स अगेन दोबारा वो पास होगा किसके अंदर, डेंड्राइट्स के अंदर, और वो डेंड्राइट से दोबारा हमारे नेक्स्ट न्यूरॉन में ऐसे ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे। द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो अभी मैंने लाइंस मेंशन की थी वही लिखी है कि जो हमारा नर्व सेल है या न्यूरॉन है वो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जो नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं। यानी नर्वस सिस्टम टिश्यू से मिलके बना है, उसका नाम है नर्वस टिश्यू। जो हमारी न्यूरॉन या नर्व सेल से मिलके बना है, और जो हमारा नर्व सेल या फिर न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट नर्वस सिस्टम का। देन सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे।
सेकेंड पॉइंट में हमारा बोला क्या है, फंक्शन बताया गया है नर्वस सिस्टम का। तो जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। यानी जो नर्वस सिस्टम है वो बाहर से इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग बॉडी की मसल्स और ग्लैंड्स एक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। देन न्यूरॉन के पॉइंट्स बोले गए हैं। न्यूरॉन क्या है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरॉन के फॉलोइंग पार्ट्स हैं। सबसे पहला है साइटोन, जिसे हम सेल बॉडी भी बोलते हैं। ये जो हमारा इसमें येलो कलर के डेंड्राइट्स वाले स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट है, ऑरेंज कलर का, वो क्या है, वो है हमारा सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन भी बोलते हैं। देन द सेल बॉडी और साइटोन इज समवॉट स्टार शेप्ड। जो हमारी सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की वो स्टार शेप की होती है, जिसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द मार्जिन, यानी जो स्टार शेप की हमारी बॉडी है उसके मार्जिन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे नर्व इम्पल्स को। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है न्यूरॉन का एक्सोन। एक्सोन क्या है, दिस इज द टेल ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की टेल है, यानी ये जो हमारा पोर्शन गया है लॉन्गेस्ट, लंबा सा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। और ये क्या होती है, न्यूरॉन की टेल होती है। इट एंड्स इन सिविरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल्स। ये एंड होते हैं बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स बोलते हैं। एक्सोन टर्मिनल्स रिले नर्व इम्पल्स। एक्सोन टर्मिनल क्या करेंगे, वो रिले करेंगे नर्व इम्पल्स को, मतलब जो हमारी नर्व इम्पल्स आएगा सेल बॉडी, देन एक्सोन, एक्सोन से होते हुए वो एक्सोन टर्मिनल से बाहर रिमूव आउट होगा, उसी को बोलते हैं रिले ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें माइलिन शीथ के बारे में। तो माइलिन शीथ क्या है, देयर इज एन इंसुलेटर कवर अराउंड द एक्सोन, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। जो हमारा ये एक्सोन है इसके चारों तरफ एक हमारा इंसुलेटर कवर प्रेजेंट होता है, जो इसमें ब्लू कलर का स्ट्रक्चर गिवन है वो क्या है, माइलिन शीथ है, जो एक्सोन के चारों ओर प्रेजेंट है। ये माइलिन शीथ क्या करती है, इंसुलेट करती है एक्सोन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये माइलिन शीथ के थ्रू ही जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है वो एक्सोन से टर्मिनेट होते हुए कहाँ जाता है, एक्सोन टर्मिनल पर जाता है। क्यों, क्योंकि माइलिन शीथ किसका काम कर रही है, इंसुलेटर का। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने दे, न्यू इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट होने दे। तो इसी तरीके से जो माइलिन शीथ है एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट है, वो जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है उसको सेल बॉडी से एक्सोन के थ्रू एक्सोन टर्मिनल पर यानी साइनेप्टिक नॉब तक भेजने का काम करेगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश होता है, जिसमें हमने किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो उसको अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया, जिसमें हमारे 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट थे। एक था हमारा सीएनएस और दूसरा था हमारा इसमें पीएनएस। सीएनएस में थे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व,
और जो हमारा पीएनएस था उसमें हमारे नर्व्स इन्वॉल्व थे। देन हमने ये देखा कि जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलके बना है। उसके बाद हमने न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करा, किस तरीके से हमारा न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया। और यहाँ पे हमने 2 टाइप्स के न्यूरॉन देखे, एक था हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक था हमारा इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन सा था, जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट हो, और जो हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन था उसके ऊपर हमारी माइलिन की शीथ एब्सेंट होती है। देन यहाँ पे होता है हमारा स्टिमुलस रिसेप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी हमारा नर्वस सिस्टम का बेसिक पार्ट है वो फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।